हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मास कम्युनिकेशन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के पीडीएफ का, जो सीयूईटी यूजी के एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब एडवर्टीजमेंट, हमने इससे पहले फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट पढ़े थे। तो एडवर्टीजमेंट का कैंपेन स्टार्ट करने के बाद हमें ये डिसाइड करना होता है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि अब हमें कौन सी मीडिया का इस्तेमाल करना है अपना प्रमोशन करने के लिए। तो जिससे हम अपना जो मैसेज है, जो प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, उसके लिए हमें कौन सी मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये हमें डिसाइड करना होता है। और जैसे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मीडिया अवेलेबल है। पहली आती है आपकी प्रिंट मीडिया, जिसमें आपकी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ब्रोशर्स, फ्लायर्स और पोस्टर्स होते हैं। दूसरा होता है OOH, आउट ऑफ होम। इसमें आपके बिलबोर्ड्स, कियोस्क, ट्रेड शोज़ और इवेंट शामिल होते हैं। फिर आती है आपके ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, जिसमें रेडियो, टीवी, डिजिटल इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया ये होते हैं। इन फिल्म मतलब मूवीज़ के बीच में भी प्रोमोस चलते हैं। वो जब मूवीज़ दिखाई जाती है उससे पहले एडवर्टीजमेंट चलते हैं, उसमें भी दिखा सकते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है, सेलिब्रिटी आपके चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। क्रॉस प्रमोशंस होता है। मर्चेंडाइज होता है। गेम्स के थ्रू मोबाइल्स और कंप्यूटर के बीच में आप जो है अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। कोवर्ट एडवर्टाइजिंग। तो ये कुछ एडवर्टीजमेंट मीडिया है जो हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम अपना प्रमोशन कर सकते हैं। फिर अब आती है कि किस तरीके से एक बेस्ट मीडिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। हम कैसे जानें कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दो फैक्टर्स हैं जो हमारे इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला होता है बजट, और दूसरा होता है कि जो हमने मीडिया हम चूज़ करेंगे वो हमारे कितने, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, क्या उस तक वो पहुंच पाएगी। तो हमें ये दोनों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जो है मीडिया को चूज़ करना पड़ता है। द ओल्ड पैराडाइम डिवाइडेड दीज मीडिया इंटू 2 कैटेगरीज। तो जो पहले के टाइम पे मीडिया डिवाइडेड थी वो 2 कैटेगरीज में थी, दैट इज़ पब्लिश्ड मीडिया एंड ऑडियो विजुअल मीडिया। पब्लिश में जो है आपके प्रिंटिंग मटेरियल आता था सारा, और ऑडियो विजुअल में आपका टीवी, रेडियो वगैरह आता था। तो इंटरनेट अब आने लगा है, ये हमारी न्यू मीडिया है। तो अब इंटरनेट के थ्रू हमारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। हम कभी भी इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया हो, आप वहाँ पे अपने एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। फिर अब ट्रेडिशनल मीडिया में हमारे पास जो दो मेथड थे, दैट इज़ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। अब डिजिटल मीडिया की वजह से हमें क्या है, न्यू पॉसिबिलिटीज़ मिल गई हैं, और इस वजह से हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी मीडिया को सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए कौन सी मीडिया ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। पहला हमारा आता है न्यूज़पेपर। तो जैसे कि न्यूज़पेपर, काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में पहले हमें देखने को मिलते थे, क्योंकि न्यूज़पेपर और टीवी ही एक ऐसी चीज़ थी जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकते थे। और सबसे ज़्यादा लोकल, अगर हमें, हमारा कोई लोकल प्रोडक्ट है, हमें लोकल लोगों से ज़्यादा जुड़ना है, तो हम न्यूज़पेपर में ऐड देते थे ताकि लोकली लोगों से जुड़ सकें, क्योंकि टारगेट ऑडियंस जो न्यूज़पेपर की होगी वो लोकल होगी। और जो वर्ल्ड वाइड करना चाहते हैं वो भी, मीन्स पूरे, जैसे हमारे इंडिया का है तो हम इंडिया में करना चाहते हैं, और जो जिसका सर्कुलेशन पूरे इंडिया में है न्यूज़पेपर का, तो हम उसमें अपना एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं। क्योंकि और अलग से भी सप्लीमेंट्स निकलते थे न्यूज़पेपर में, क्योंकि कुछ जैसे संडे का आता है उसमें अलग से सप्लीमेंट आता है, एक अलग से मैगज़ीन, छोटी सी मैगज़ीन दे दी जाती है, या फिर अलग से एक न्यूज़पेपर का पेपर दे दिया जाता है संडे टाइम्स के तौर पे। तो उस तरीके से हम अपना एडवर्टीज़मेंट दे देते हैं, क्योंकि वो हमारी रीडरशिप जो है न्यूज़पेपर की बढ़ाता है। दूसरा आता है मैगज़ीन्स। मैगज़ीन्स भी जो होती हैं काफ़ी अच्छी, उसमें विजुअल क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी होती है, क्योंकि उसके पेजेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बजट रखें और लॉन्गर शेल्फ लाइफ, मतलब काफ़ी लोगों के घर में पड़ी रहती है और लोग न्यूज़पेपर की तरह उसे जल्दी से बेचते नहीं है, रद्दी में आपके टेबल्स वगैरह पे रहती है, काफ़ी बार बार उसे पलट पलट के पढ़ते हैं, तो इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, आपका एडवर्टीज़मेंट जो है बार बार देखा जाता है। तो मैगज़ीन भी कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन मैगज़ीन के पास जो एक डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि वो अपना जो मैसेज है वो इमिजिएटली सारी जनता तक नहीं पहुंचा पाती है, और साथ ही इसका जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से। फिर आता है आपका रेडियो। रेडियो में हमारा जो मेन एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हमारा जो मैसेज है वो इमिजिएटली लोगों तक पहुंचता है, इसकी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और एक ही सिंगल डे में हम अपना मैसेज जो है, अपना जो प्रमोशन है, वो सारी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। और इसका लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। कोई भी ऑडियंस है आपकी, चाहे वो कहीं भी ट्रैवल कर रही है, बैठी है, घर में है, बाहर है, कहीं भी है, वो थ्रू मोबाइल, थ्रू रेडियो आपकी मैसेज को
या आपकी सर्विस को, आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन को जान सकती है। लेकिन इसमें जो एक डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपका मैसेज बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका जो अनाउंसर है वो उस मैसेज को बोलेगा तब तक ही जनता के पास रहेगा। उसके बाद हो सकता है जनता के दिमाग से वो निकल जाए, अगर वो दोबारा रिपीट नहीं होता है तो। फिर आपका आता है टेलीविज़न एज एन एडवर्टीजमेंट मीडियम। टेलीविज़न एक बहुत ज़्यादा अच्छा मीडियम है, लेकिन हाई बजट मीडियम है। साथ ही आपका क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इमीडिएट डिलीवरी होती है मैसेजेस की, हाई फ्रिक्वेंसी होती है और वेरी हाई इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल सब कुछ होता है और इसमें हम बार बार रिपीट करवा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है लोगों पे ज़्यादा पड़ता है। बस इसका जो एक मेजर डिसएडवांटेज होता है कि इसकी वेरी हाई कॉस्ट होती है और साथ ही आपको एयर टाइम सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस टाइम पे आपका ऐड आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो होता है आपका मैसेज जाता है। अब जो डायरेक्ट मेल होती है उसमें कोई ग्लैमर या हाई प्रोफाइल क्वालिटी नहीं होती है। इसमें बस आप अपना एक डायरेक्ट मेल किसी को कर रहे हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, सर्विस है, अब उसका क्या इफेक्ट होगा जनता पे, क्या जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो उसे पसंद कर रही है, उसको समझ में आ रहा है, या उसका फीडबैक क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि वो आपको दोबारा उसका रिप्लाई करती है या नहीं। तो इसका जो मेजर डिसएडवांटेज यही होता है कि अगर आप किसी को डीएम कर रहे हैं, किसी को आप डायरेक्ट मेल कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से आपको रिस्पांस मिलता है तो इट मीन्स आपके लिए वो काम करेगा। और ये भी नहीं है कि आप ज़्यादा लोगों तक इसमें नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इसमें आपको पर्सनली लोगों को, सेलेक्टेड ऑडियंस को जो है डायरेक्ट मेल करना पड़ेगा अपने प्रमोशन करने के लिए। फिर आपका आता आउटडोर एज एन एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब आउटडोर में क्या होता है, जिसमें आउट ऑफ होम, OOH, ये एग्जाम में पिछली बार पूछी गई थी कि OOH की फुल फॉर्म क्या होती है। तो और इसमें साथ में ये भी पूछा गया था कि OOH में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बिलबोर्ड्स, कियोस्क, ट्रेड शोज एंड इवेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आउटडोर मीडिया में आती हैं। तो बिलबोर्ड और होर्डिंग्स जो होते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही इनको अगर अच्छी जगह लगाया जाए, इनकी अच्छी विजिबिलिटी हो, तो लोग आते जाते, जितनी भी ऑडियंस है वहाँ से गुजर रही है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है। साथ ही इनका जो इतना बड़ा साइज़ होता है कि बिलबोर्ड्स आपके सड़कों पे लगाए जाते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा ध्यान से देख पाते हैं। क्रॉस प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन जो होता है, इसमें दो प्रोडक्ट आपस में मिलके जो है प्रमोशन करते हैं। वो दो जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो आपस में टीम अप कर लेंगे, वो एक दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो दिस इज़ व्हाट क्रॉस प्रमोशन। तो ये केस स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो ये आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।